बिजनेस में सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनको टाइम की वैल्यू पता होती है, जिनके लिए टाइम सबसे बड़ा एसेट होता है। उनको पता है कि भाई अगर मैं टाइम को लेवरेज कर गया ना तो पैसा तो अपने आप बनता है। मनी ऑलवेज गेट्स मेड। और इसीलिए ऐसे लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की ना एक और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि पारितोष सर, आप जो समझाते हो सिखाते हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमारे साथ वन ऑन वन टाइम लगाओ, आप हमारे साथ वन ऑन वन टाइम इन्वेस्ट करो, आप हमारे साथ वन ऑन वन एक्शन प्लानिंग करो। और अब मैं एग्जैक्टली यही करने वाला हूं। अगर आप एक सीरियस बिजनेस ओनर हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अब आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत मेरे साथ मेरा कैलेंडर बुक कर पाएंगे और हम वन ऑन वन एक्शन प्लानिंग करना शुरू करेंगे आपके बिजनेस की। कम से कम 3 से 6 महीने तक हम इकट्ठा काम करने वाले हैं। कैसे, समझाता हूं। सबसे पहले आपको 5 इंपॉर्टेंट कहानियां बताऊंगा अपनी लाइफ से, ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनके साथ मैंने काम किया है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन 5 आपको इंपॉर्टेंट कहानियां बताऊंगा ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली एक बिजनेस ओनर धक्का कहां खाता है। देखो भाई, बहुत सिंपल है। एक बिजनेस ओनर की लाइफ में ना 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो बिजनेस शुरू करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फिर कंफ्यूजन आती है जब बिजनेस डामाडोल होना शुरू होता है, उसके बाद फोकस रीगेन करता है और फाइनली ग्रोथ पे जाता है। तो कंफ्यूजन से फोकस, फोकस से जो ग्रोथ का जो स्टेज है ना, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। बहुत सारे लोग वहीं कंफ्यूजन में ही दम तोड़ देते हैं अपना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एक रियल एस्टेट वेंचर का। ये रियल एस्टेट वेंचर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ भारत। भारत देश की सबसे बड़े शहरों में से एक ऐसा शहर है जहां पे रियल एस्टेट वेंचर है। अब इनके साथ एक फंडामेंटल चैलेंज, एक फंडामेंटल कंफ्यूजन जो रही, बड़ी सिंपल सी थी एक्चुअली। वो ये कि पारितोष सर, हमारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा है, इतना मैसिव है, इतना अमेजिंग है, विच इज़ ग्रेट, लेकिन सेल्स कैसे बढ़ाई जाए? हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे एजुकेट कर पाएं कि हमारे पास आज इतनी ज़मीन है, आप हमसे प्लॉट्स भी ले सकते हैं, आप हमसे बंगलोज भी ले सकते हैं, आप हमसे विलास भी ले सकते हैं, और हम जो फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप वहाँ पे फ्लैट्स भी बुक करा सकते हैं। करें तो कैसे करें? तो इनके साथ बैठकर जब मैंने अपनी पहली मीटिंग ली, मैं इनके पास गया इनकी लोकेशन पर, और जब पहली मीटिंग ली तो सारी कन्फ्यूजन को साफ किया पहले तो, और इनको समझाया कि आप लोगों को केवल एक चीज़ पर फोकस करना है अगले 3 महीने के लिए, केवल और केवल एक चीज। इन्होंने मुझे अपनी सारी प्लानिंग बताई कि हमने ये भी प्लान किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, हमने ऐसे अपना कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, ऐसे लीगल काम किया, इस तरीके से हमने सब कुछ मैंने जाना। उन्होंने मेरी हिस्ट्री के बारे में जाना, मैंने इनकी हिस्ट्री के बारे में जाना, सब कुछ किया। लेकिन फाइनली मीटिंग में करीब तीसरे या चौथे घंटे के आसपास ये भी कन्विंस हो गए कि हाँ यार, बात तो ये ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए अब अगले 3 महीने के लिए हमने एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें बाय द वे एक बहुत अमेजिंग इवेंट भी है जो ये कराने वाले हैं मेरे साथ। अब जरा आप सोचिए, इतनी डेप्थ में पहले किसी ने इनकी हेल्प की नहीं। बाय द वे इन्होंने मुझे ये भी बताया कि पारितोष सर, हम आपके आने से पहले 3-4 बड़े बड़े स्पीकर्स को यहाँ पे बुला चुके हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़े बड़े इवेंट्स किए, हमने लाखों रुपए का खर्चा किया उनके साथ, लाखों रुपए का खर्चा किया, उनको बिजनेस क्लास के टिकट भेजी, वो आए, खूब सारे हमने तामझाम किए, लेकिन सर उससे ना कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। इन्होंने ये भी बताया सर, हमारी 50 लोगों की खुद की सेल्स की टीम है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो सेल्स टीम इतनी एफिशिएंट नहीं है, करें तो फिर क्या करें? तो मैंने जब इनको अपना स्ट्रक्चर दिया और बहुत क्लैरिटी से समझाया कि भाई लोग, आपको अगले 3 महीने तक केवल इस नंबर के पीछे जाना है, तब दिमाग की बत्ती जली। और अब ये केवल उसी नंबर को अचीव करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे ही वो नंबर अचीव हो जाएगा ना, इनके लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ अपने आप अनलॉक हो जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये करने में मैंने कितना टाइम लगाया इनके साथ? केवल 4 घंटे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि मेरे वो 4 घंटे लगते हैं सबको, भाई 4 ही तो घंटे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है उन 4 घंटों के पीछे, इसलिए वो काम 4 घंटों में हो पाता है। और मैं कोई स्पीकर वगैरह टाइप का इंसान तो हूँ नहीं, मैं ये तो करता नहीं कि भाई आके सिर्फ बोल के जाऊँगा। जेन्युइनली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, और इसीलिए हम सारे शोरगुल से बाहर निकल के पूरी फोकस के साथ वो वन ऑन वन एक्शन प्लानिंग करते हैं अपनी हर एक मीटिंग में। समझ आई आपको बात? अब आपको तो रियल एस्टेट की एक प्रॉब्लम समझ आ गई, सेल्स कैसे बढ़ाएं इस वन KPI के थ्रू जो मैंने उनको समझाया। अब वो क्या समझाया, ऑफ कोर्स ये उनके बिजनेस के लिए है, वो यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि ऐसी कंपनी जिसके पास 50 लोगों की सेल्स की टीम है, जो बड़े धक्के खा चुकी है, काफ़ी पैसा खर्च कर चुकी है, जब उसने मुझे बुलाया उनका काम बन गया।
तभी वो ऑफ कोर्स अब मुझे नेक्स्ट इवेंट करने के लिए बुला रहे हैं। अगर मैं इफेक्टिव ना होता तो वो वैसे ही मना कर देते। करेक्ट? पैसा क्यों खर्च करेंगे मेरे ऊपर? अब आपको समझाता हूं। नंबर 2, एक फास्ट फूड कंपनी। ये फास्ट फूड कंपनी जंक फूड नहीं बनाती, ये फास्ट फूड कंपनी एक इंडियन फूड बनाती है, समोसा। बस इतना ही बोलूँगा। अब इस कंपनी के 4 अलग अलग पार्टनर्स हैं। ये मुझसे मिलने आए थे काफ़ी पहले, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल हो चुका है। ये चारों के चारों पार्टनर्स मुझसे दिल्ली में मिलने आए 2 दिन के लिए, 1 दिन नहीं 2 दिन के लिए मिलने आए। कहते पारितोष सर हम दूर से आ रहे हैं, आप प्लीज़ अपने पूरे 2 दिन हमें दीजिए, हम पे करेंगे आपको उसका। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये आए, खूब सारी कन्फ्यूजन्स के साथ आए, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर नहीं थी, फाउंडर्स के बीच में अपने ही फाउंडिंग अग्रीमेंट्स नहीं थे, लीगैलिटीज़ क्लियर नहीं थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और अपनी फ्रेंचाइजीज़ के साथ। उसके बाद इन्होंने काम वायदे में बड़ा अच्छा कर रहे थे। इनकी मशीन्स अच्छी हैं, इनका खाना बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, समोसे बनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन ये एक जगह बिल्कुल फंस गए थे कि अब इसको स्केल कैसे करें, फ्रेंचाइजीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएं, एक फ्रेंचाइजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अपने आप कैसे बढ़े, हमें लाखों रुपए का खर्चा ना करना पड़े। तो मैंने इनको वही समझाया जो अपनी MBA प्लस की बहुत सारे कोर्सेज में समझाता हूं। और केवल उतना करने से, अब देखिए अच्छी बात यह है, उनको मैं शाबाशी देता हूं इस बात की कि मेरे कहने के बाद उन्होंने एक्शन लिया। तभी मैं कहता हूं हम एक्शन प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने जब वो एक्शन लेना शुरू किया, एक स्टोर से ऑटोमेटिकली शब्द फैलना शुरू हुआ, और वो शब्द फैलते 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 आज ये लोग तेजी से एक्सपैंड कर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी तेजी से एक्सपेंशन में सारा हाथ मेरा ही है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे वो 2 दिन इकट्ठा इनके साथ बिताने से आज ये यहां तक है, तो भाई वो 2 दिन में ना पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। इसलिए इनको उन 2 दिन में इतनी क्लैरिटी दे पाया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद कभी उनसे टच बेस नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते रहे, वॉइस नोट्स चलते रहे, और आज भगवान की दया है दे आर ग्रोइंग, विच इज़ फैंटास्टिक, विच इज़ फैंटास्टिक। और एक बात बताता हूं, मैंने इनसे पूछा कि आपको पता कैसे लगा मेरे बारे में, आप कैसे जानते हो मुझे? तो इन्होंने कहा कि सर हम नहीं जानते थे आपको, हमारा एक दोस्त है जो आपको जानता था, उसने रेफर किया कि पारितोष के पास जाओ। और बाय द वे आपको ये बात बता दूं कि जो दोस्त है ये आज MBA प्लस का एक लर्नर है, और इन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली, कोई अपने बीच में कोई कट वगैरह नहीं लिया, मुझे बताया भी नहीं था कि पारितोष सर आपके पास भेज रहा हूं किसी को। शायद मेरा टेस्ट लेना चाहते थे, और अच्छी बात है भाई, आज मैं टेस्ट में पास हो गया हूं, तभी इतना खुल के आज बता पा रहा हूं इस चीज़ के बारे में, राइट? तो फास्ट फूड बिजनेस के अंदर चैलेंज क्या था? मल्टीपल चैलेंजेस थे। लेकिन 2 दिन में इनके साथ बैठकर जब इनकी एक्शन प्लानिंग की, वो फोकस 1-on-1 एक्शन प्लानिंग की, तब कहीं जाके ये अपने चैलेंजेस को दूर कर पाए और अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये एडवांटेज है मेरे साथ 1-on-1 बैठने में। एक और एग्जांपल देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मल्टीपल चैलेंजेस थे, सेल्स में चैलेंजेस थे, टीम को कैसे मैनेज करें उसके चैलेंजेस थे। इन्होंने बाय द वे कुछ बहुत बड़े बड़े स्पीकर से कोर्सेज किए हुए थे, 9 लाख 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किए हुए थे, खूब सारी इन्होंने चीज़ें सीखी उन लोगों से, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, रेवेन्यू कहीं तो अटक गया था। तो मैंने पता है क्या किया इनके साथ, आप हैरान हो जाओगे। मैंने लिटरली इनके साथ वो एंगेजमेंट की जहां पे हर हफ्ते मैं इनकी सेल्स टीम के साथ एक जूम कॉल किया करता था, मैं खुद, क्योंकि मुझे दिख गया था कि इनकी सेल्स टीम में ना जज्बा नहीं है। इनकी सेल्स टीम में ना वो फोकस ही नहीं है कि कौन से नंबर के पीछे जाना है, सारे हर कुछ करते जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। हर हफ्ते जब मैं उनसे पूछा करता था ना कि ग्रोथ नंबर्स क्या चल रहे हैं, जब सब लोगों ने अपनी अपनी फनल शीट्स बनाई, अपनी 1 KPI शीट्स बनाई, अभी आपको दिखाऊंगा 1 KPI शीट क्या होती है, कितनी पावरफुल होती है, उसके बाद उनके दिमाग की बत्ती जली और कंपनी आगे बढ़नी शुरू हुई। फिर मैंने फाउंडर्स पर ध्यान दिया और मैंने फाउंडर्स को बोला, आप प्रोडक्ट में कहां इनोवेशन कर रहे हो वो बताओ मेरे को। बाय द वे मैं उनके कुछ कस्टमर्स के साथ भी बैठा मीटिंग्स में, इतनी डीप एंगेजमेंट की। उसके बाद एक काम और किया, जब कंपनी थोड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई, फिर इनको समझाया कि अब आपको एक CRM की ज़रूरत है, ये एक्सेल शीट्स पे काम नहीं चलेगा अब आपको एक प्रॉपर CRM सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। फिर इनको एक CRM सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवाने के में इनिशिएट कर दिया, बाकी काम उन्होंने खुद ही किया ऑफ कोर्स। इतनी डीप एंगेजमेंट कोई नहीं करता, और इसीलिए मैं हज़ारों लोगों के साथ काम नहीं करता हूं,
मैं टाइम पास नहीं करता कि आप मेरे पास आओ, आपको थोड़ी बहुत कंसल्टिंग कर दूंगा और फिर आप चले जाओ, हो गई काम, हो गया आपका काम। नहीं 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 नहीं, दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। हर कस्टमर के साथ बैठकर 1-on-1 आपका बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। मैं लिटरली एक चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, एक चीफ फोकस ऑफिसर के साथ आपके साथ काम करता हूं, इतना डेप्थ में जाके। अब उसके बाद नेक्स्ट, एक फैशन ई कॉमर्स कंपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इस फैशन ई कॉमर्स कंपनी ने मुझे बुलाया और मैं इसके फाउंडर से जाके मिला और हमने बात की। उसने कहा, देख पारितोष, दोस्त चैलेंज आज हमारे साथ ये है कि हमारा जो एनपीएस स्कोर है ना, वो बड़ा नीचे जा रहा है। तो मैंने कहा, भाई देखता हूँ, समझता हूँ क्यों नीचे जा रहा है। मैंने टेक्नोलॉजी टीम से बात की, प्रोडक्ट टीम से बात की, कस्टमर से बात की, कस्टमर एक्सपीरियंस टीम से बात की। खैर कस्टमर एक्सपीरियंस के नाम पे नाक के बराबर की टीम थी, वहाँ पे टाइम पास चल रहा था। सब कुछ समझने के बाद मैंने कहा, भाई ट्विटर पे एक कॉल सेंटर खड़ा करना होगा। मैं ट्विटर पे कॉल सेंटर, उस जमाने में ट्विटर था, एक्स नहीं, ये पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जब हमने ऐसा किया, एनपीएस स्कोर 8 पॉइंट्स आगे बढ़ा। 8 पॉइंट्स आगे बढ़ना एनपीएस स्कोर का बहुत बड़ी बात होती है। कस्टमर्स के अंदर एक कंप्लीटली नई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई और कंपनी के अंदर एक नया प्रोडक्ट क्रिएट हुआ। उस टाइम यूपीआई वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हमने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट टीम को फीडबैक दिया कि आप ना अपनी वेबसाइट पर एक काम करो, आप तुरंत तो कस्टमर के बैंक में पैसा वापस नहीं कर पाते, रिटर्न्स जो आते हैं आप पैसा तो वापस नहीं कर पाते, तो आप एक काम करो, कॉइन्स बना दो। मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, आपने खुद के कॉइन्स बना दो। इस कंपनी ने अपने खुद के कॉइन्स बना लिए। तो होता क्या था, हमारी कस्टमर एक्सपीरियंस टीम के पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं तुरंत के तुरंत हम कस्टमर को बोलते थे कि भाई साहब, आपका प्रोडक्ट हम आपसे ले लेंगे, आप टेंशन मत लो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम आपको आपके पैसे के हिसाब के कॉइन्स अभी दे रहे हैं, आप तुरंत जाके इन कॉइन्स को रिडीम कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। तो अगर आप चाहो तो रिडीम कर लो, अगर आप चाहो तो भाई 7 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक में आ ही जाएगा। तो कस्टमर को तसल्ली तो हो गई, और साथ में जो कस्टमर गाली देके जाने वाला था, भाई जिसको प्रोडक्ट सही नहीं मिला, उसके पास अब एक और मौका दे दिया हमने, तो उससे रिटेंशन बढ़ गई ना कि भाई अब तो कॉइन्स रिडीम कर सकता है, रिटेंशन बढ़ गई। देखा आपने मैंने कैसे, प्रॉब्लम तो मुझे एक दी गई, लेकिन कंपनी के अलग अलग टीम्स के पास जाके समझा, प्रोडक्ट टीम भाई तुम क्या करते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस टीम भाई तुम क्या करते हो, गैप्स कहाँ कहाँ हैं, और फिर कैसा सॉल्यूशन निकाला। मतलब कोई सोच नहीं सकता था इस सॉल्यूशन के बारे में कि ट्विटर पे कॉल सेंटर चलाएंगे हम। 24 घंटे 7 दिन का कॉल सेंटर था बाय द वे ये, और वो भी सिर्फ 4 लोगों की टीम के साथ। इमेजिन कीजिए आप, इसको कहते हैं 15 साल का एक्सपीरियंस काम आना। और इसीलिए मेरे वो 4-5 घंटे भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये एक एम्बुलेंस वेंचर है। एम्बुलेंस वेंचर मतलब देखिए, अस्पतालों के पास अपनी एम्बुलेंसेज होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए एम्बुलेंस को रखना बहुत बहुत खर्चे का काम होता है। और इसलिए ये एक कंपनी, भारतीय कंपनी है, जिसको शुरू किया गया, कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू किया। MBA प्लस के ही लर्नर्स हैं ये बाय द वे। मुझसे दिल्ली मिलने आए थे, आज से 9-10 महीने पहले शायद, या 11 महीने पहले मुझसे मिलने आए होंगे। अब ये आए और इन्होंने बताया, देखो पारितोष सर, हम ये 8-10 अलग अलग फिगर्स ट्रैक कर रहे हैं, देखो हमारी कंपनी, लेकिन चैलेंज इनके साथ ये था, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था। कहते सर हम टीम भी नहीं बना पा रहे, मतलब कुछ तो कहीं तो अटक गए हैं। एंड बाय द वे ये मैच्योर बिजनेस ओनर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि अब जोश में आके खड़े हो गए और स्टार्टअप करने चले गए, ये वैसे लोग नहीं हैं। तो मैंने समझा, मैंने कहा भाई पहले तो मुझे अपना डेटा दिखाओ, आप ऐसे मत मुझसे मिलने आओ, डेटा दिखाओ पहले। डेटा देखा मैंने इनको, लिटरली हमने शायद 3.5 घंटे बिताए होंगे, 3.5-4 घंटे बिताए होंगे दिल्ली में, और तुरंत इनको समझाया, आप लोगों ने मैसिव गलती की हुई है। आप ये 8 डिफरेंट नंबर्स ट्रैक कर रहे हो, जबकि नंबर आपको केवल एक ट्रैक करना चाहिए। मैंने इनको कहा, अगर आप जेन्युइनली मेरी बात मानना चाहते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपने मेरे को पैसा दे दिया मेरे समय का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर जेन्युइनली मेरी बात मानना चाहते हो तो एक नंबर ट्रैक करो अगले कम से कम 6 महीने तक। और आपको एक बात बता दूं कि आज सुबह सुबह, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज सुबह सुबह इस कंपनी के एक फाउंडर का मेरे पास मैसेज आया, ये बोल के कि पारितोष सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि अभी बस कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक इन्वेस्टर के साथ टर्म शीट साइन की है। हमने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट रेज कर ली है। इन्होंने मुझे बताया, पारितोष सर, जैसा आपने डैशबोर्ड बोला था, हमने ठीक वैसा ही डैशबोर्ड बनाया था, उसी पे चल रहे थे, वही हमने इन्वेस्टर को दिखाया। और इन्होंने मुझे अपने रेवेन्यू नंबर्स भी बताए। ऑफ कोर्स मैं आपको इनकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, इट्स प्राइवेट कंपनी। फाउंडर अगर मुझे कहे तो मैं बता सकता हूँ, फाउंडर नहीं कहेगा तो नहीं बताऊंगा। लेकिन जो MBA प्लस के लोग होंगे, जैसे ही इनकी PR आ जाएगी, इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी,
मैं फिर MBA प्लस के अपने सारे लोगों को बताऊंगा, देखो ये भी एक फाउंडर है, ये भी एक ऐसा फाउंडर है जिसने पैसा रेज कर लिया, जिसने अपनी कंपनी को ऐसे आगे बढ़ाया मुझसे मिलने के बाद। अगेन यहां पे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू रियली टेल यू इज समथिंग वेरी सिंपल, कि जब मैं आप लोगों के साथ वन ऑन वन काम करता हूं, जब मैं आप लोगों के साथ बैठकर एक्शन प्लानिंग करता हूं, तो बिजनेस इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि मैं लिटरली एक चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर की तरह आपके बिजनेस में घुस जाता हूं। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप भी इन्वेस्ट करेंगे, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, समय और पैसा दोनों। कैसे, आगे बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक बात समझ जाते हैं कि बिजनेस शरीर की तरह होता है, लेकिन बिजनेस की जो आत्मा है, जो सोल है ना, वो क्या है? वो है बिजनेस के ओनर्स और उनकी टीम्स। बस लोगों से तो बिजनेस बनता है, मशीनों से तो बिजनेस नहीं बनता, राइट? एक चैलेंज, जो सबसे क्रिटिकल चैलेंज मेरे एक्सपीरियंस में किसी भी बिजनेस ओनर और टीम का होता है, वो होता है फोकस। उनके पास ना फोकस क्लियर नहीं होता है, और क्यों नहीं होता वो भी समझा देता हूं। क्योंकि एक बिजनेस ओनर के ऊपर इतनी टेंशन होती हैं, रेवेन्यू की टेंशन, सेल्स की टेंशन, कलेक्शंस की टेंशन, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, प्रोडक्ट में इनोवेशन कोई नहीं है, मेरी टीम छोड़ के जा रही है, मेरे पास ऑफिस, टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, ये सब बहुत टेंशन है यार। वो बेचारा फोकस नहीं कर पाता, और वहीं पे मेरा रोल आता है। सडनली मैं जब आता हूं एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर, क्लियर फोकस लेकर, कि सर आप हटाओ इन सब चीज़ों को, इस पर फोकस करो। और जब उनको कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है जो बाहर से होता है, उनको कहता हूं छोड़ो ना, इसके लिए आपको फुल टाइम एम्प्लॉय थोड़ा हायर करने की जरूरत है, इस फर्म को हायर कर लो, मेरे नेटवर्क में इसको मैं जानता हूं, इसको हायर कर दो। तो मैं तुरंत वो नेटवर्क कनेक्शन भी देना शुरू करता हूं, ताकि भाई जो बिजनेस का कोर है उसको लेकर आगे बढ़े इंसान। आजू बाजू की चीजों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है अपना, राइट? सो बिजनेस ग्रोथ इज इक्वल टू फोकस, ये सब जानते हैं, एंड फोकस इज इक्वल टू 1 KPI। अब आ रहा हूं सबसे क्रिटिकल बात पे, कि ये सब जो मैं करता हूं, ये करता कैसे हूं? मैंने आपको इतने अलग अलग बिजनेसेस की बात बताई, तो आखिर इनमें ग्रोथ आई कैसे? वो हुआ क्या? वो व्हाट वाज दैट प्रोसेस? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड 1 KPI। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप समझ लो फोकस, मतलब मैं आपका फोकस आपको डांट डांट कर इतना शार्प कर दूंगा, आपको फोकस बार बार आप मुझे भटकाने की कोशिश करोगे, मैं भटकूंगा नहीं, मैं वापस आपको पाथ पे ले आऊंगा कि भैया इसी एक नंबर के पीछे पड़ेंगे, वरना मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। बात ही क्लियर है, मेरे साथ काम करना है तो इसी एक नंबर के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि मेरा लॉजिक है भाई, 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहा हूं, आपको सही दिशा दे रहा हूं। गॉट दैट? अब ये 1 KPI का ये एक सैंपल डैशबोर्ड मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है। ये 1 KPI का जो सैंपल डैशबोर्ड है ना, ये आपके बिजनेस के लिए मैं बनवाता हूं लिटरली एक प्रॉपर एक्सेल शीट पे। ये तो सैंपल है, सैंपल नंबर्स हैं, सब कुछ यहां पे सैंपल है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जब आप अपने बिजनेस के लिए इसको बनाएंगे ना, आपके टीम मेंबर्स अपने अपने टीम्स के लिए बनाएंगे, तब आपको एक्चुअली समझ आएगा कि वाओ, बिजनेस तो इस दिशा में जाना चाहिए था, मैं तो इस दिशा में लेके जा रहा था। और जो जो इंसान ये डैशबोर्ड फॉलो करता रहता है ना, 3 से 6 महीने बाद आपको शायद मेरी ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप बोलोगे पारितोष सर थैंक यू सो मच, हमारा काम हो गया। और अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरे ज़िंदगी भर लिटरली आपके ऊपर वो विक्रम बेताल की तरह लगा रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉट। आप खुद दृढ़ हो चुके हो, आप खुद स्ट्रांग हो चुके हो, यू आर अ ग्रेट बिजनेस ओनर, फैंटास्टिक। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि आप में से कुछ बिजनेसेस 100 करोड़ के बने, आप IPO लेकर आए, मैं इन्वेस्ट करूं आप पे। भाई अभी तो मैं आपसे छोटी मोटी फीस लूंगा, लेकिन भाई जिस दिन आपकी कंपनी एक IPO लेकर आएगी, जिस दिन आपकी कंपनी कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट कर जाएगी, उस दिन मैं इन्वेस्ट करूंगा भाई। आई वुड लव टू बी एन इन्वेस्टर इन योर कंपनी। जिस फाउंडर में मैंने अपना समय इन्वेस्ट किया, उसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहूंगा एक ना एक दिन, राइट? भाई वहां पे मैसिव स्केल, मैसिव पैसा क्रिएट होगा। अब एक बहुत बड़ा पंगा है। पंगा ये है कि इस शीट के अंदर करने को, ये शीट आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इस शीट के अंदर 6 अलग अलग नंबर्स होते हैं। एक्चुअली उन 6 को जब ब्रेक डाउन करते हो तो और नंबर्स निकलते हैं। अब इन 6 नंबर्स में फोकस कहां से लाया जाए, कौन से नंबर के पीछे पड़ा जाए, किस स्टेज में? ऐसा तो है नहीं आप एकदम वो इंकी पिंकी पॉकी करोगे और बोलोगे यार आज ये वाला नंबर कर लेते हैं, कल वो वाला। होता यह है कि इन 6 के 6 सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। इनफैक्ट जब मैं अपनी पहली मीटिंग लेता हूं ना बिजनेस ओनर्स के साथ, पहली जब एडवाइजरी फोकस सेशन में आता हूं, मैं इनको फोकस सेशंस कहता हूं। जब पहले फोकस सेशन में आता हूं ना, तो लोग कहते हैं नहीं पारितोष सर क्या बात कर रहे हो, अरे इससे दिमाग हट गया लोगों का, तो फिर कैसे चलेगी हमारी सेल्स, कैसे बढ़ेगी? लेकिन मीटिंग के एंड तक 4 घंटे के बाद लोग समझ जाते हैं हाँ यार ये पारितोष सर ठीक कह रहे थे, शुरुआत में हम जबरदस्ती अपनी ईगो सामने ला रहे थे, राइट? और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये एंगेजमेंट्स बहुत डीप होती हैं। तो 6 नंबर्स में से कौन सा नंबर ट्रैक करना है, कब करना है, आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब बारी आती है आपकी।
अब चॉइस आपकी है। अगर आप जेन्युइनली मेरे साथ वन ऑन वन ये फोकस एक्शन प्लानिंग सेशंस करना चाहते हैं तो एक बात समझ जाइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो दो चीज़ें होंगी आपके साथ। एक, बिजनेस की डायरेक्शन सही होगी। दूसरा, बिजनेस में आप फास्ट डिसीजन लेना शुरू करेंगे और तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। तेजी से डिसीजन, भाई साफ है ना, जब क्लैरिटी मिलेगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो डिसीजन तेज होंगे। ये कोई आकाशवाणी नहीं हो रही ऊपर से, ये क्लियर सी बात है, बहुत लॉजिकल है, राइट। अब शुरुआत कैसे करेंगे? अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन ये सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सवाल का आंसर करते हैं कि क्या ये आपके लिए हैं। तो मैंने 2 क्वालिफायर्स इसमें लगाए हुए हैं। अगर ये क्वालिफिकेशंस आप कहते हैं भाई ठीक है, ये क्वालिफिकेशन पे मैं अग्रीड हूं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना बात करके कोई फायदा नहीं होगा, राइट, ना आपका ना मेरा। तो सबसे पहली चीज़, मंथली इन्वेस्टमेंट आपको क्या करनी होगी? सबसे पहला, हर महीने में एक दिन आपका और मेरा इकट्ठा होगा। चाहे आप दिल्ली आए, क्योंकि मैं दिल्ली में बेस्ड हूं, या फिर आप मुझे अपनी लोकेशन पर बुलाएं, लेकिन महीने में एक दिन हम लोग साथ मिलेंगे, बैठेंगे, एक पूरा दिन बताएंगे और उस पूरे दिन में क्लियर फोकस के साथ एक्शन प्लानिंग करेंगे अगले महीने की। गॉट इट? तो पहला तो ये इन्वेस्टमेंट एक दिन का पूरा, ओके। नंबर 2, फाइनेंशियल्स का इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल्स क्या है? 1.8 लाख रुपीस, 1,80,000 रुपए, ये है आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हर महीने की। गॉट इट? लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अभी तो गेम बढ़नी शुरू हुई है, बननी शुरू हुई है। इस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है समझाता हूं आपको। देखिए, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन मुझे लगता है 3 से 6 महीने से ज़्यादा की एंगेजमेंट नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है किसी बिजनेस के साथ और भी लंबी एंगेजमेंट हो, वो हम लोगों के रिश्ते पर डिपेंड करेगा, आपके एक्शन पर डिपेंड करेगा और जेन्युइनली मेरी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, राइट। तो एक तो हम 1 KPI मीटिंग करेंगे हर महीने, जो करीब 6 घंटे की होगी, राइट। इसमें आप भी आ सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स भी आ सकते हैं और मैं तो कहता हूं आपके कस्टमर्स भी आ सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आपके कस्टमर्स भी आए इन मीटिंग्स में, और वैसा करूंगा आप लोगों के साथ जब आप मेरे साथ काम करेंगे। बिकॉज जेफ बेजोस कहते हैं ना, पुट द कस्टमर राइट एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, बिजनेस अपने आप बन जाएगा, राइट। एक बड़ा सरप्राइज और दे रहा हूं आप लोगों को। आप में से जो लोग मेरे साथ ये वन ऑन वन सेशंस करेंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सरप्राइज ये है कि मैं एक स्पेशल प्राइसिंग के साथ आपके कस्टमर्स के लिए और आपकी टीम्स के लिए एक लाइव इवेंट भी करूंगा। ये लाइव इवेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये लाइव इवेंट्स लिटरली लाइफ चेंजिंग होते हैं। बहुत हाई फोकस्ड इवेंट्स होते हैं, बहुत हाई फोकस्ड। मेरे इवेंट्स में शोरगुल नहीं होता, मेरे इवेंट्स में फोकस होता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है और कुछ नहीं होता। कोई इधर उधर की हरकतें नहीं होती, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं होते। मेरे इवेंट्स में सिर्फ काम होता है, फोकस होता है। और मैं तो चाहता हूं कि आप जब मेरे साथ इवेंट्स कराएं, आप अपने कस्टमर्स को भी लेकर आएं, उनको ये एक्साइटिंग मौका दें ताकि वो भी सीख पाए। कस्टमर्स की लाइफ में आप नई ऊर्जा क्रिएट करें, नई एनर्जी क्रिएट करें, उनको भी अपना बिजनेस, अपने जॉब में आगे बढ़ना सिखाएं, राइट। नंबर 2, आप अपने टीम मेंबर्स को लेकर आइए। आप सारी की सारी इकोसिस्टम को लेकर आइए। आप जब मेरे साथ इवेंट करें, चाहे वो 300 लोगों का इवेंट हो, चाहे वो 3000 लोगों का इवेंट हो, चाहे वो 10,000 लोगों का इवेंट हो, चाहे वो 1 लाख लोगों का इवेंट हो, मैं आपके साथ एक स्पेशल प्राइसिंग सेट करूंगा एंड हम वो इवेंट करेंगे। स्पेशल प्राइसिंग क्यों? वो क्यों नहीं मेरी नेचुरल प्राइसिंग क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे साथ ये फोकस वन ऑन वन सेशंस कर रहे हैं, दैट इज वाई। अगर आप ये फोकस वन ऑन वन सेशंस नहीं कर रहे तो ये इवेंट्स का कंप्लीटली डिफरेंट प्राइस है। जब मैं इवेंट करता हूं तो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्राइसिंग होती है फिर, राइट। तो अगर आप अब शुरू होना चाहते हैं, मेरे साथ फोकस वन ऑन वन एक्शन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो तुरंत के तुरंत स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे आप? सबसे पहली चीज, एक्शन नंबर 1, इस वीडियो के साथ जो मैंने आपको फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, उसको बहुत ध्यान से भरिए। वो अच्छा एक एक्सटेंसिव फॉर्म है, उसको सोच समझ के भरिएगा, राइट। और टाइम पास करने के लिए नहीं प्लीज, क्योंकि गूगल फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपको मेरा कैलेंडर बुक करना होगा, जिसमें आपको पेमेंट करनी होगी सबसे पहली 1,80,000 रुपए की। एंड दैट इज वाई आई सेड इट हैज टू बी वेरी सीरियस। जितनी आपकी सीरियसनेस होगी उतनी मेरी सीरियसनेस होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना सबसे पहला फोकस वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन। अब ये कैलेंडर कैसे बुक करेंगे? ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप कैसे करेंगे? आपको गूगल फॉर्म फिल करने के साथ साथ ही हमारी बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी,
आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपकी और मेरी एक जूम कॉल होगी। उस जूम कॉल पे हम एक डेट फिक्स करेंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही हैं, फैंटास्टिक, फिर हम दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो आप चाहते हैं कि मैं ट्रैवल करूं, तो हम फिर उसकी अरेंजमेंट्स करेंगे। और अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं, प्लीज़ आइए। जैसे मैंने आपको बताया, हर बिजनेस का अलग अलग एक अप्रोच होता है। गॉट इट? हम फिर उसके अरेंजमेंट्स करेंगे एंड देन हम बहुत क्लैरिटी के साथ इंश्योर करेंगे कि हर महीने आपके बिजनेस में फोकस सेट होना शुरू हो जाए। अब मैं आपको मिलूंगा अपने इन फोकस 1-on-1 एक्शन प्लानिंग सेशंस में। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम नहीं करता। मेरा अपना मानना है कि जनरली मैक्सिमम अगर कभी काम करना है तो एट मैक्स 8 या 10 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करना चाहिए, एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा फिर क्या है, भीड़ हो जाती है और लालच हो जाता है, जो मुझे नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत आप मेरा कैलेंडर बुक करें, कीजिए। मैं तो चाहूँगा कि हम दिवाली से पहले ही अपना पहला एक्शन प्लानिंग सेशन कर लें, ताकि आप लोग दिवाली से पहले की अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लें। लेट्स मेक इट हैपन। बहुत सारे बिजनेस के लिए दिवाली और आने वाला न्यू ईयर का जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। तो तुरंत के तुरंत तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं तैयार हूं आपके साथ समय लगाने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। देखिए, इतना भी आपको बता दूं कि 1,80,000 रुपये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर पता है कब करेगा? जब आपका बिजनेस या तो एसएमई आईपीओ जाएगा या आपका बिजनेस कुछ ऐसा लार्ज रेवेन्यू कर लेगा कि आप डिविडेंड देंगे। और उस दिन मैं आपके बिजनेस में शेयर होल्डर बनना चाहूँगा। उस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार, ये लोग स्ट्रांग हैं, दीज आर स्ट्रांग गाइज। मैं उस स्टेज तक पहुंचना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि ये 1,80,000 रुपये कमाने से कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं बनती, लेकिन एक रिश्ता बनाने से, एक कंपनी को आईपीओ लेकर जाने में, वहां पे इनकम बनती है। वहां पे आप अपने 10 करोड़, अपने 20 करोड़, अपने 50 करोड़, 100 करोड़ बना सकते हो। दैट्स व्हेन द गेम चेंजेस। और जब आपके पास वो वेल्थ होती है ना, फिर आप सोसाइटी का भला भी कर सकते हो, एट स्केल ऑफ कोर्स। भला तो हम एनीवेज कर रहे हैं, लेकिन एट स्केल। शुरू करते हैं, पहला स्टेप लेते हैं। मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है, मैं बड़े बड़े सपने नहीं दिखाता। मेरी अप्रोच ये है कि पहला स्टेप लो। किसी भी रिश्ते को अगले 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में, 3 साल में कैसा होगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो पहला स्टेप लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप लेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। रिश्ता अच्छा चलेगा तो हम दोनों को मजा आएगा। वी विल बोथ रियलाइज कि हाँ यार, बिजनेस ग्रो हो रहा है। और नहीं चलेगा तो हमें ये भी समझ आ जाएगा नहीं हो रहा है यार, राइट? वी विल एग्जिट आउट। It's as simple as that. I will now see you in the focused 1-on-1 action planning sessions. Google Sheet का लिंक इस वीडियो के साथ दिया गया है, उसको फिल कीजिए, उसी के साथ बैंक डिटेल्स हैं, पेमेंट कीजिए, and we will get in touch. I'll now see you in our action plan sessions. You deserve to be more successful. आप डिजर्व करते हैं और सफलता, क्योंकि आपने मेहनत की है। दिल के सच्चे जो लोग होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। कई बार बस अपना फोकस लूज कर जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। मैं वो नहीं होने दूंगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। आई विल सी यू नाउ इन आवर सेशंस। नमस्कार, जय हिंद।